एक तरह के पशुओं को मार करके बलि दी। तो एक बार नारद जी प्राचीन बरही के आश्रम आए, यज्ञशाला में आए। प्राचीन बरही से वार्तालाप हुआ। राजा ने अपनी बड़ाइयां भी करी। नारद जी ने कहा कि राजन, तुम बड़े सत्कर्मी हो, पर तुमने कुछ गलतियां करी। क्या गलती करी? का जो गलती करी है उसका परिणाम तुम्हारे सामने। और परिणाम बताया कि अनेक पशु जो है आकाश मंडल से क्रोध करते हुए राजा को देख रहे हैं, राजा को निहार रहे हैं। राजा ने पूछा कि ये मुझे क्रोध से क्यों देखते हैं? नारद ने कहा, क्योंकि तुमने इनका वध किया है, पशुओं का वध किया है। अतः प्रतीक्षा में है कि तुमने हमारी बलि दी, अब तुम हमें मिलो तो तुम्हारी बलि हम ले। तो हिंसा तुमने करी है, इसलिए तुम्हें हिंसक प्रवृत्ति से देख रहे हैं। महाराज प्राचीन बरही को बड़ा भय लगा, भयभीत हो गए। नारद जी के चरण पकड़ लिए। मैंने तो दुनिया में जो सुना था वही किया। कहा कि दुनिया में कई कई बार बातें कुछ और कही जाती हैं और तुम उसका अर्थ कुछ और लगा लेते। एक संत बहुत बढ़िया बात कह रहे थे इस कथा के प्रसंग में। बोले कि जब विवाह होता है ना, तो विवाह के समय एक सूत्र है। उस समय कहा जाता है कि ततः कन्या ततः वरः कन्यायाः हृदयम आलभेत। अब वर से कहा जाता है कि हे वरश्रेष्ठ, अब कन्या के हृदय को स्पर्श करो। और आलभन का एक अर्थ होता है हिंसा करना, छेदन करना, और एक अर्थ होता है स्पर्श करना। अब उस समय विचार करिए कि ये कौन सा अर्थ लगाओगे। यदि वर कन्या का ही वध कर दे तो विवाह किससे करेगा? तो उसे विवेक चाहिए कि यहां पर ये आलभन का मतलब ये नहीं है। आलभन का अर्थ है स्पर्श। तो कभी कभी शास्त्र कहते कुछ और हैं, हम करते कुछ और हैं, अर्थ कुछ और लगा लेते हैं और अपने अनुकूल अर्थ लगा लेते हैं जो हमको अच्छा लगता है। पशुओं को मार करके हमें अच्छा लगता है, समाज को, पर शास्त्र को बीच में लाते हैं। कहा कि नहीं नहीं, ये तो हम बलि दे रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। शास्त्रों को बीच में रखते हैं, बिगड़े हम हैं, और धर्म को बीच में रखते हैं कि नहीं, ये तो धर्म कहता है बलि देनी पड़ती है, हिंसा करो। और इस तरह से हम धर्म को बदनाम करते हैं। अपने स्वार्थों के कारण हम गलत कर्म करते हैं, इसलिए अपने आप को सुधारो। यहां पर बलि का मतलब यज्ञ में होता है कि अपने गलत विचारों की बलि दे दो, अपनी गलत सोच की बलि दे दो, गलत आदतों को त्याग दो, गलत अपने तरीकों को सुधार लो। हा? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाना उसी को बना के रखा। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ। मन में यही विचार लो, बस हो गया
गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। 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 और वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। महाराज नारद जी ने राजा को समझाया कि राजन, आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। जो तुम्हारी आत्मा के प्रतिकूल कर्म हैं, उन कर्मों को त्याग दो। ऐसे कर्म तुम ना करो। यदि किसी ने तुम्हें कड़वे वचन कहे हैं, तो तुम भी कड़वे वचन न कहो। आप विचार करिए, किसी ने आपको कड़वे वचन कहे और आपको वो अच्छे नहीं लगे, स्वाभाविक है कि वही बात जब आप कहोगे तो दूसरे को भी नहीं लगेंगे, और जो अच्छी बात नहीं लग रही है वो व्यवहार न करो। बहुत कुछ समझाया, राजा को सुंदर कथा सुनाई, पुरंजन उपाख्यान सुनाया। इनके वंश में प्रचेता हुए, इनके वंश में महाराज दक्ष हुए। दक्ष ने महाराज बड़ा उत्तम राज्य किया। इसकी कथा बड़ी विस्तारमयी है। महाराज मनु के जो दूसरे पुत्र थे, उनकी कथा सुनाई गई। मनु के दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम था प्रियव्रत। ये जो राजा थे, ये उत्तानपाद के वंशज थे। ध्रुव के वंश के राजा महाराज पृथु और प्राचीन बरही इत्यादि। महाराज मनु के जो दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम प्रियव्रत है, जिन्होंने जीवन में जो भी व्रत लिया वो प्रिय उत्तम व्रत लिया। ऐसे राजा जो उत्तम विचारधारा के हैं, जो उत्तम संकल्प करने वाले हैं, इनके वंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। आग्नेन्द्र हुए, नाभि हुए, और जिनके यहां पर भगवान पधारे, महाराज नाभि के यहां पर ऋषभदेव भगवान पधारे। आपने ऋषभदेव का नाम सुना होगा। भगवान ऋषभदेव बड़े प्रतापी राजा हैं। भगवान का ये अंशावतार है। महाराज ऋषभदेव समाज की सेवा करते हैं। अपने परिवार में, अपने घर में बैठ करके अपने बच्चों को स्वयं शिक्षा देते हैं।
कैसे जीना है, हमारा धर्म क्या है, हमारी नीति क्या है, इस मानव तन का लक्ष्य क्या है। ऋषभदेव घर में स्वयं अपने बच्चों के साथ बैठकर सत्संग करते हैं। हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं कि पढ़ के आओ। संभवतः इन्होंने भी गुरुकुल में भेजा होगा, परंतु घर में भी बैठते हैं, अपने बच्चों को समय देते हैं और शिक्षा देते हैं कि हे पुत्रों, ये जगत एक दिन छोड़ोगे, ये तुम्हारा नहीं है। दुनिया में तुम्हारे संग कोई नहीं जाएगा। तुम्हारा असली जो सखा है उसे तुम पहचानने की कोशिश करो। सब कुछ जो भी यहां तुम्हें मिला है ये यहीं तक सीमित है। तुम्हारा धर्म क्या है? बार बार कहते हैं कि हे पुत्रों, महापुरुषों का संग करो। ये तन केवल खाने पीने मौज उड़ाने के लिए नहीं मिला। ये ऋषभदेव जी का उपदेश है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। ये तमो दिव्यम पुत्र कायेन तत्सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कहने लगे कि ये मानव तन खाने पीने मौज उड़ाने के लिए नहीं है। यदि इतना ही इस मनुष्य तन से तुम कर पाते हो तो इतना तो पशु भी कर लेता है। फिर मनुष्य में पशु में कोई अंतर नहीं, और पशु हमसे बेहतर जी लेता है। हमने भी उतना ही किया तो और अलग क्या कर पाए? फिर मनुष्यत्व का क्या मतलब? अपने पुत्रों को सुंदर सुंदर शिक्षा देते। हम आजकल अपने पुत्रों के लिए समय नहीं देते, अपने परिवार के लिए समय नहीं देते, खाने कमाने के चक्कर में बच्चों से दूर हो जाते। ऋषभदेव कहते हैं कि बच्चों के साथ बैठो, उन्हें समय दो और उन्हें उत्तम शिक्षा दो। विद्यालय की पढ़ाई तो हम बहुत करते हैं, पर संस्कार नहीं सीख पाए। हाँ, संस्कार तो घर में मिलेंगे जो हम नहीं पाते। विद्यालयों की पढ़ाई के भरोसे रहोगे तो आजकल की पढ़ाई जानते हो। हाँ? क्या बात है। एक विद्यालय में पढ़ाई हो रही थी, तो पढ़ाई कैसी होती है वो जानने के लिए बीच में नहीं शिक्षक आते हैं, चेक करने वाले, पता करने वाले, परीक्षक। तो परीक्षक आया, उसने विद्यालय में जाकर के क्लास में जाके बच्चों से पूछा कैसी पढ़ाई होती है, पता करें। तो क्लास में जाके बच्चों से कहा, क्यों बताओ, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो वहां कई बच्चे थे, एक बच्चा था ना, वो ज्यादा ही शैतानी करता था। कभी कोई गलती हो जाए ना तो उस पर नाम आता था। वो पहले ही खड़ा हो गया, सबसे पहले, और उसने कहा कि मैं जानता हूं। क्या जानते हो? कहा कि यहां कुछ भी गड़बड़ होता है, टूट फूट होती है, तो सबसे पहले मेरा नाम आता है। इसलिए मैं सफाई देता हूं, पहले से बताता हूं कि मैंने नहीं तोड़ा। अब उन्होंने कहा, ये अद्भुत पढ़ाई है क्या? यही पढ़ाया जाता है? तो जो शिक्षक था, जो पढ़ाता था, उससे पूछा, क्यों यही पढ़ाते हो? शिक्षक भी सकपका गया। उसने कहा कि सर आप चिंता ना करो, मुझे मालूम है ये बड़ा शैतान है। हाँ, शिक्षक ने कहा। परीक्षक से कहा कि मैं जानता हूं ये विद्यालय का सबसे शैतान लड़का है। ये पहले ही खड़ा होके बोलने लगा, पर मुझे अच्छे से पता है जब इसकी पिटाई होगी तब बताएगा। मैं जानता हूं इसी ने तोड़ा होगा।
अब बेचारा घबराया कि ये पढ़ाई होती है। हमने पूछा शंकर का धनुष किसने तोड़ा, तो छात्र कहता है मैंने नहीं तोड़ा, और पढ़ाने वाला कहता है इसी ने तोड़ा होगा, मैं उगलवा लूंगा। अब बेचारा घबराया, ये पढ़ाइयां हैं। दौड़ा हुआ प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल से कहा क्यों जी आपके विद्यालय में ये हाल है? हमने बच्चे से पूछा कि शिव धनुष किसने तोड़ा, तो कहता मैंने नहीं तोड़ा, और पढ़ाने वाला कहता इसी ने तोड़ा होगा, चिंता न करो। प्रिंसिपल ने सोचा 1 मिनट और कहा कि अब करें क्या, जो होना था वो हो गया। हाँ, वो तो टूटना ही था, टूट गया। अब एक काम करिए, टूटने वाली चीज तो कहां जुड़ेगी, पर दूसरा ले लेना, बात रफा दफा करो। अब वो तो टूटना ही था। जिसने भी तोड़ा होगा, आपको धनुष से मतलब है, आपको दूसरा धनुष मिल जाएगा। अब बेचारा घबराया, ये हाल है पढ़ाई के। अब विद्यालय जिनका था उन ट्रस्टियों के पास गया, उनसे सारी बात कही कि ये हाल है, क्या ऐसी पढ़ाई होती है? अब उन्होंने भी सोचा विचारा, कहा कि अब तो गलती तो हो ही गई। उन्होंने कहा कि देखो थोड़ा कुछ ले दे करके रफा दफा करिए, प्रिंसिपल साहब ठीक कह रहे हैं, एक नहीं एक धनुष तुम्हारा टूट गया। अब ये तो नहीं पता लगाया जा सकता कि किसने तोड़ा, पर एक के तुमको जितने धनुष चाहिए उतने बनवा के दे देंगे, बात यही दबा दो, आगे मत ले जाना। आगे बात मीडिया तक ना पहुंचे, यही दबाओ, जितना पैसा चाहिए ले लो। बेचारा आज तक बेहोश होगा। हाँ, मुझे लगता है ऐसी पढ़ाइयां। ऋषभदेव ने कहा कि हे पुत्रो, आहा, तुम्हारा धर्म है, अपने आप को जानो। घर में संस्कारों की पढ़ाई हो। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात्, नमो चयेद्यः समपेत मृत्युम्। महाराज ऋषभदेव कहते हैं कि अंत में कोई भी साथ न जाएगा, इसलिए अपने जीवन को सुधार लो। ऋषभदेव उपदेश देकर के वन में चले गए। इनका बड़ा पुत्र था जिसका नाम भरत है। ये राजा बने। महाराज भरत जब ये चौथी अवस्था में पहुंचे तो भरत भी अपने पिता के आचरण का, अपने पिता के आचरण पर चलते हुए उनका ही आश्रय लेकर वन में भजन करने गए। पर महाराज भरत जब वन में भजन करने गए थे, एक घटना घट गई। एक बार ये भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, आपने कथा सुनी होगी। उस समय एक सूर्य अर्घ देते समय एक हिरणी थी नदी के किनारे, गंडकी नदी के किनारे जंगल में, और हिरणी जो है सगर्भा थी, और वन में सिंह ने दहाड़ लगाई तो हिरणी जान बचा के भागी और नदी में कूद गई। तो नदी में ही उस हिरणी का जो गर्भ था वो प्रवाहित हो गया। छोटा सा हिरण का बच्चा बह के आया, राजा के हाथों से लगा। राजा ने उस हिरण के बच्चे पर दया करी और उस बच्चे की रक्षा करी। आश्रम लेके आए, जंगल में अपनी कुटिया में लेके आए, सेवा करी, संभाल करी। भजन कर रहे राजा का मन हिरण में लग गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भगवान का भजन करने आए थे, पर अब हिरण का भजन कर रहे। सब कुछ त्यागा था जिसके लिए जंगल में अब हिरण में मन लगा। वही भूल गया जिसलिए आए थे।
हम लोग ऐसे ही कहीं ना कहीं बंध जाते, फंस जाते, अपने लक्ष्य से भटक जाते। हिरण में मन लगा और जब हिरण बड़ा हो गया तो अपनी जाति वाले हिरणों के बीच भाग गया, तो ये हिरण की याद में रोने लगे। जंगल में याद करते हैं कि वो मेरा बच्चा कैसा होगा। मोह जो है व्यक्ति को बांधता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त व्याधियों का मूल ये मोह है। राजा को बांध लिया मोह ने, और अंतिम समय में जब प्राण निकले तो हिरण को याद कर रहा था, इसलिए दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। हाँ? अंत समय में कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसे याद करो वही बनना पड़े, इसलिए अंतिम समय सुधर जाए ऐसे प्रयत्न करते रहो। कई बार लोग, चतुर लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जीवन भर पाप करेंगे और अंतिम समय में भगवान को याद करेंगे तो फिर तर जाएंगे। पर आप जानते हो अंत समय में वही याद आता है जो तुमने जीवन भर याद किया है। हाँ, 100 वर्ष के दादाजी अंतिम श्वास जब लेने लगे तो उनको धरती पर लिटाया। ध्यान से सुनिए, धरती पर लिटा दिया और दादाजी ने जीवन भर भजन नहीं किया था। परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे दादाजी अब अंतिम समय है, राम राम बोलो। तो दादाजी ने पूछा कि राम राम तो बोलो, पर बेटा कहां है? बड़ा बेटा वो भी कहीं बाहर से आया था, पिताजी अंतिम श्वासें गिन रहे हैं इसलिए आ गया था। बेटे ने कहा कि पिताजी चिंता न करो, मैं यहीं पर हूं, तुम तो राम राम बोलो। अब पिताजी ने कहा कि अच्छा तो दूसरा कहां है? दूसरा बेटा भी वहीं। उसने कहा पिताजी मैं भी यही हूं, आप तो राम राम बोलो। पर राम राम नहीं बोल रहे हैं। अंतिम श्वासें गिनते हुए कहते तीसरा कहां है? तीसरे ने कहा मैं भी यही हूं, आप तो राम राम बोलिए। पर पिताजी ने कहा चौथा कहां है? चौथे ने कहा मैं भी यही हूं। तो पिताजी ने एक थप्पड़ लगाया, कहा कि पागलो, सबके सब जब यहीं पर हो तो दुकान पर कौन है? बात समझ में आई? दुकान नहीं छूटती, दुनिया नहीं छूटती, मोह नहीं छूटता। जीवन भर जिसे याद करते हो अंत समय भी वही याद रहता है। इसलिए इस जीवन को सुधारो, उसे याद करते चलो कि अंतिम समय में वो याद आ जाए, और जो याद करोगे वही आएगा। महाराज भरत ने हिरण को याद किया, इसलिए हिरण बनना पड़ा। जीवन में अच्छा एक बात बताओ, जब फोटो खींचती है तब सुधरते हो कि नहीं सुधरते? सुधर जाते। फोटो जब निकालते हैं तब ठीक से बैठते हो कि नहीं? हंसने लगते हो, हंसी आए ना आए, रोता हुआ भी फोटो खींचते हैं ना लोग, तो हंसने लगते हैं। क्यों? थोड़ा विचार करिएगा। इसलिए क्योंकि जैसे तुम होगे फोटो वैसे ही आएगी। है? श्री राधे, जय श्री राधे। क्षण तो जिस समय फोटो खींच रही हो उस समय मुस्कुराने लगो, सुधर जाओ, क्योंकि जैसे होगे वैसी फोटो खिंच जाएगी। मतलब ये है अंतिम समय में जो याद करोगे वैसे ही दूसरा जन्म मिल जाएगा। हा? तो बोल हरि 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 बोल, तभी है। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, जय हो केशव माधव गोविंद बोल।
माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरे हरे बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरे हरे बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, शबरी अहिल्या सदन कसाए, नाम जपंत मुक्ति पाए, शबरी अहिल्या सदन कसाए, नाम जपन से मुक्ति पाए, सबरी अहिल्या सदन कसाए, नाम जपंत मुक्ति पाए, शबरी अहिल्या सदन कसाए, नाम जपन से मुक्ति पाए, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, नाम कपिले अमृत घोल, नाम कपिले अमृत घोल, बोल हरि हरे हरे बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। अंते यामति सागति, अंत में राजा ने हिरण को याद किया, इसलिए हिरण बनना पड़ा। आप याद रखो कि किसे याद करना है। जो बनना चाहते हो उसको याद करो, पर जो बनना चाहते हो उसे अंत समय में याद कर पाओगे इसकी गारंटी नहीं। सदैव याद उसे करते रहो तो बनोगे, तभी उस समय याद कर पाओगे। इसलिए यदि तत्व को पाना है, तुम्हें भी ब्रह्म बनना है, तुम्हें भी देव बनना है, तो भगवान को भजो। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि इतना बढ़िया जीवन मिला था, मैंने हिरण को याद किया, हिरण को प्रेम किया। कई बार यही होता है, अपने बच्चों को प्रेम नहीं करते, कुत्ते बिल्लियों को प्रेम करते। हमने देखा है कई कई बड़े बड़े घरों में महाराज बच्चों की सेवा से ज्यादा कुत्तों की होती है। हाँ? इसलिए पशुओं से ठीक है, सबका सब पर दया करो पर मोह नहीं, सभी पर आप कृपा करो और उसमें आसक्त ना हो जाओ। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, बिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। क्या क्या घटना घटी है वो महाराज भरत जी को याद है। अब इन्होंने मन में विचार किया है कि संसार की माया में बंधना नहीं है, ये झूठा संसार है, इसके चक्कर में न पड़ो। तो जड़ की तरह रहते हैं, जानते सब कुछ हैं पर मौन रहते हैं, अज्ञानियों की तरह, पागलों की तरह रहते हैं, सब जानते हुए भी अनजान हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं कि पागल हैं। भाइयों ने, परिवार वालों ने जो काम दिए, जिम्मेदारियां दी, उन सबको छोड़ के भाग गए, क्योंकि इन्होंने विचार किया यदि दुनिया वालों के काम के रहे तो गए काम से। इसलिए दुनिया के काम के न रहो तो भगवान के काम के हो जाओगे। जड़ भरत को सबने त्याग दिया, मस्ती में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। भरत जड़ की तरह रहते हैं, इसलिए नाम पड़ गया था जड़ भरत। अवधूत के वेश में भ्रमण करते हैं,
एक बार की घटना है कि महाराज जड़ भरत वन के भीलों को मिले। वनवासी भीलों का राजा था। उसने प्रतिज्ञा करी थी भद्रकाली मैया के समक्ष, यदि हमें पुत्र होगा तो नर बलि देंगे। और उसे पुत्र जब हो गया तो नर बलि के लिए ढूंढ रहे थे, कोई नर मिले तो जड़ भरत ही मिल गए। पकड़ करके ले गए और भद्रकाली मैया के निकट सन्मुख विराजमान कराया। पहले तो बढ़िया खिलाया पिलाया श्रृंगार कराया और खड़ग लेकर के जब बलि देने लगे तो मां भद्रकाली वहां सोचने लगी, यदि मैंने ऐसे संत की बलि ले ली तो परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। तो साक्षात भद्रकाली मूर्ति से प्रकट हो गई और खड़ग लेकर के जितने आताताई थे सभी का वध कर दिया। महाराज जड़ भरत जी आनंद पूर्वक भजन करते हुए वन में भ्रमण करने लगे। आहा, जिस समय इन्हें खिलाया पिलाया गया था तब ज्यादा खुश न थे, और जब बलि दी जा रही थी तब दुखी भी नहीं थे, क्योंकि परमहंस है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। महाराज जड़ भरत वन में विराजमान भगवान का भजन कर रहे हैं। एक बार सिंध देश का राजा था, उसका नाम रहुगण था। राजा रहुगण जब वहां से जा रहा था जहां पर जड़ भरत है, 4 कहार पालकी ढो रहे थे। एक कहार बीमार पड़ गया। महाराज रहुगण ने कहा कि जो भी मिल जाए उसको पालकी में जोत लो, ये सभी प्रजा हमारी है। तो 3 कहारों ने जाकर के महाराज जड़ भरत को देखा और इनको लेके आए, पालकी में जोत दिया, पालकी ढोने लगे। अब जड़ भरत का नियम है कि 3 हाथ जमीन को देखते हैं और फिर आगे कदम बढ़ाते हैं। इन्होंने देखा आगे चींटियां चल रही हैं तो चींटियों को लांघने के लिए कूद गए। पालकी ढोने वाला कूदेगा तो बैठा हुआ जो है उसकी क्या दशा होगी। तो खोपड़ी टकराई पालकी से। राजा चिल्लाया, राजा ने सावधान किया। 3 कहारों ने बता दिया कि जो नया आया है ये गड़बड़ करता है, पर ये तो हिंसा नहीं करना चाहते, कहीं चींटियों में पैर ना पड़ जाए, इसलिए देख करके चलते हैं। राजा बार बार अनुचित शब्द कहने लगा। पालकी से झांक करके देखा और कहा, जड़ भरत जी बड़े हृष्ट पुष्ट हैं, पर ये व्यंग की बातें कहने लगा। इसने कहा, मुझे लगता है तुम बड़े दुबले पतले हो, बड़े कमजोर हो। चूंकि जड़ भरत जी बड़े हृष्ट पुष्ट थे, जो व्यंग में बात करते हैं वो ऐसे ही कहा करते हैं, उल्टा बोलते नहीं। व्यंग करने वाले उल्टी बातें बोलते। रहुगण ने भी उल्टी बात करी। बड़े तंदुरुस्त हैं जड़ भरत, पर कहते हैं तुम बड़े दुबले पतले लगते। और जब दूसरी बात खोपड़ी टकराई तो फिर कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा। जब ज्यादा ही राजा गालियां देने लगा तो जड़ भरत ने विचार किया, आज तक तो मैं बोला नहीं हूं, पर आज बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि पहली बात तो इस राजा को मैंने अपने कंधे पर बिठा लिया है, नहीं, और जिसे मैंने कंधे पर बिठाया है वो बिगड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे सुधारना पड़ेगा। इसका मैंने भार ढोया है, इसे थोड़ा सा भटका हुआ है, इसे राह दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, राजा बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा भटका है। महाराज जड़ भरत बोलने लगे। पहली बार बोले, आज तक कभी नहीं बोले थे। पहली बार कहने लगे कि त्वयोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धं
भर्तु समय स्यात् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवादः। राजा ने, महाराज जड़भरत ने राजा से कहा कि हे राजन, आप कहते हो मैं आपकी चिकित्सा करूंगा, तो आप किसकी चिकित्सा करोगे? राजा बोल पड़ा, पालकी से तुम्हारी करूंगा। तो धीरे से बोले महाराज जड़भरत कि तुमने हमको देखा है? राजा ने कहा कि इतने हट्टे कट्टे दिखाई पड़ रहे हो। जड़भरत ने हंस करके कहा, अभी तो तुम दुबला पतला कह रहे थे। महाराज जड़भरत ने कहा, राजन, जिसको तुमने देखा है वो मैं नहीं हूं। बात समझने वाली है। जिसको तुम देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे न तुमने देखा न मैंने देखा। राजा पालकी से कूद पड़ा। ये सत्संगी है, कोई संत है। हाथ जोड़े। जड़भरत ने राजा से कहा कि तुम किसकी चिकित्सा करोगे? जिसकी तुम चिकित्सा करोगे वो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, और राजन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और तुमने शरीर को देखा है, आत्मा को नहीं देखा। दूसरी बात, तुमने कहा कि बड़े दुबले पतले हो। कहा दुबला होना, पतला होना, नींद आना, नहीं आना, ये सभी धर्म शरीर के हैं, और मैं शरीर नहीं। ये पंच तत्वों का शरीर यहीं पर बना था और यहीं पर छूट जाएगा। और जो इस शरीर को ढो रहा था, चला रहा था, वो पहले भी नहीं दिखा और शरीर छूटने पर भी नहीं दिखता। राजा ने हाथ जोड़े और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, हे अवधूत, आप कोई महापुरुष हैं, कृपा करिए अपना परिचय दे दीजिए। राजा ने एक बड़ी बात कही, कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। किससे डरते हो? राजा कहता है, ना हम विशंके सुरराज वज्रान, नात्रक्षशूलान् न यमस्य दंडात्, नाग्न्यर्क सोमानिलबित्तपास्त्र, शंके वृषं ब्रह्मकुलावमानम्। महाराज रहुगण कहता है कि मैं यम के दंड से नहीं डरता। भगवान शंकर जड़भरत कहने लगे कि मैं हूं ब्राह्मण, पर चिंता न करो, मैं मान और अपमान से ऊपर हूं। मान से अपमान से ऊपर हो गया, मुझे कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं लगता। तुम चिंता न करो। राजा ने कहा कि एक दो बातें पूछूं? जड़भरत ने कहा कि पूछिए। राजा ने कहा, आप कहते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा को कष्ट नहीं होता है। कष्ट शरीर को होता है। मरता शरीर है, जन्मता शरीर है। आत्मा न मरती है न जन्मती है। कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि हे अर्जुन, ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तुम अजर और अमर हो। वही बात रहुगण ने कही, आप कहते हो। तो उदाहरण के माध्यम से रहुगण कहता है कि आप घर में रसोई में आग के चूल्हे पर बर्तन चढ़ाते हो, बर्तन पर पानी भर देते हो और पानी में चावल डालते हो, नहीं? तो
तो बर्तन का संग अग्नि से है और जल का संग बर्तन से है, पात्र से। और पानी जिसमें चावल डाला है तो संग के कारण चावल भी पक जाता है। ऐसे ही इस तन में रहने वाली आत्मा, जब तन को कष्ट होता होगा तो क्या इसको नहीं होता होगा? तो बहुत बढ़िया बात कहते हैं, अकोविदा कोविद वाद वादान वदस्य तो नाति विदाम वर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। महाराज जड़ भरत ने कहा, संबंध अग्नि पात्र से है, पात्र का संबंध अग्नि से है। इसमें कितनी आग जलती, कभी थोड़ा सा आकाश जला दिखा? ध्यान देना, इतना पानी बरसता है, कभी आप देखो बाढ़ आती है, पर कभी देखा थोड़ा सा आकाश भीगा हुआ है? जैसे इस आकाश का कुछ भी नहीं बिगड़ता, ऐसी आकाशवत आत्मा है। ये कभी न मरती न जन्मती, अजर अमर है। शरीर मरते हैं, शरीर जन्म लेते हैं। जड़ भरत ने बड़ा उत्तम उपदेश दिया। रहुगण को दिव्य ज्ञान मिला। प्रणाम करके कपिल ऋषि के यहां पर चला गया। महाराज जड़ भरत तपस्या करते हुए भगवान के चरणों में लीन हो गए। भवाटवी का वर्णन किया सुखदेव जी ने, ध्यान से सुनिएगा। और नरक स्वर्ग का वर्णन किया। अच्छे कर्म करोगे राजन तो स्वर्ग मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो नरक मिलेगा। राजा ने कहा, जब डर गया कि भगवान नरक बनाते ही क्यों हैं,
कहा कि नरक इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब लोग गलत कर्म करते हैं, पापों के दाग लगा लेते हैं, तो पापों के दाग मिटाने के लिए नरकों में भगवान जीव को भेजते हैं। किस तरह से, थोड़ा ध्यान देना। राजा जब डर गया कि पाप करने वाला नरक जाता है तो नरक में बड़ी पिटाई होती है। कैसे पिटाई होती पता है? नरक में धोबी घाट देखा? धोबी घाट है? धोबी घाट में जैसे कपड़ों की पिटाई होती है, ऐसे ही नरक के घाट में जीव की पिटाई होती है। पर सुखदेव जी ने कहा राजन वो अच्छे के लिए ही है। क्यों अच्छे के लिए? कहा कि कपड़ों में दाग लगते हैं तो कपड़ों को धोबी घाट क्यों भेजते हो? दाग छुटाने के लिए ना, नए करने के लिए ना, कपड़े नए होके ड्राई क्लीन में, है ना। हमारे शर्मा जी देख रहे हैं, ड्राई क्लीन भेजते ना, एकदम चमके हुए कपड़े। आचार्य जी को देखता एकदम अच्छा लगता है। स्वच्छ रहो, एकदम स्वच्छ रहो। तो ड्राई क्लीन से कपड़े साफ होके आ जाते, इसलिए धोबी घाट भेजते हैं। अच्छा, यदि कपड़ों में दाग ना लगाना हो तो क्या करें? का घर में ही कपड़ों का ध्यान रखो, ठीक से घर में ही ध्यान दे के घर में ही साबुन लगा के साफ कर लिया करो। दाग लगने ना पाए इस बात का ध्यान रखो। और यदि लग गए हैं तो धोबी घाट भेजना पड़ेगा। ऐसे ही जीवन में यदि तुम नरकों में नहीं जाना चाहते, नरकों से बचना चाहते हो, तो भगवान के नाम का आश्रय ले लो, भगवान के नाम का साबुन लगाते चलो, और जिससे तुमको नरक ना जाना पड़े। क्योंकि यदि नरक गए तो नरक में तो फिर वैसी पिटाई होगी जैसे धोबी कपड़ों की करता है, पर होता उससे कल्याण ही है ना। तो कहा कि भगवान के नाम का आश्रय ले लो, नाम का सहारा लेकर के पार हो जाओ। यदि भगवान का नाम जपते रहोगे तो तुम नरकों में जाने से बच जाओगे। अच्छा, अब हम जब कोई बात आपसे कहते हैं तो आप पूछते हो ना कि कोई बचा है तो बताओ। तो यहां कथा में वर्णन है, जैसे अजामिल बच गया। अजामिल की कथा मालूम? अजामिल जो है ना, गलती से अपने पुत्र का नाम अंतिम समय में लेता है। अजामिल ने अंतिम समय में मरणासन अवस्था में अपने पुत्र को पुकारा। पुत्र का नाम नारायण था। तो यदि अंतिम श्वास में गलती से भी भगवान का तुम नाम लेते हो तो भगवान तुम्हें नरकों से बचा लेते हैं। अजामिल के पुत्र का नाम था नारायण, और संतों के कहने से इसने रखा था, हे परीक्षित। अब ये भगवान का नाम नहीं लेता था, पर सबसे छोटा बेटा था, नारायण नाम था, तो रोज नारायण नारायण चिल्लाता था। जब मरने लगा, पाप बहुत किए थे, यम के दूत आए, पकड़ के ले जाने लगे तो चिल्लाने लगा नारायण बचाओ। तो नारायण नहीं आया, वो तो खेल रहा था, परंतु परम पिता नारायण ने सुन लिया। संसार भले नारायण ध्यान नहीं देते साहब। अंतिम समय में अजामिल रो रहा था। जिस पुत्र को नारायण नारायण रोज चिल्लाता था, नारायण खाना खाओ, नारायण ये करो, नारायण, जब मरने लगा ना तो नारायण नारायण चिल्लाया जोर से, पर वो खेल रहा है, उसने सुना नहीं। पर परम पिता नारायण ने सुन लिया, अपने दूतों को भेजा कि हमारा भक्त हमको पुकार रहा है, बचाओ उसको। भगवान के दूत आए और अजामिल को ले जा रहे यमदूतों से उन यमदूतों की पिटाई करके बचा लिया। यमदूतों ने कहा कि तुम नहीं जानते, इसने तुम्हारे नारायण भगवान को थोड़ी पुकारा है। कहा किसको पुकारा? ये तो अपने बेटे को पुकार रहा था।
और यम के भगवान के दूतों ने जाके प्रभु से कहा कि ये तो गड़बड़ है, इसने तो अपने बेटे को पुकारा है। भगवान ने कहा कि उससे पूछो क्या बेटे को पुकारा तो बेटे ने सुना है? नहीं सुना। तो कहा जिसने सुन लिया उसी को पुकारा, नहीं उसी को पुकारा। दूसरी बात भगवान ने कही कि इसके बेटे का नाम नारायण कब पड़ा? कहा 2-4-10 साल पहले। और कहा कि हमारा नाम, सबने एक स्वर में कहा आपका नाम तो सनातन से है। कहा जिसका नाम सनातन से उसने सुन लिया तो कौन सी गलती कर दी, क्या बात। और अजामिल को बचा लिया। इसलिए भगवान का जैसे भी बने नाम लेते रहो, नहीं नहीं तो भगवान का सदैव भजन करो, नरकों से बच जाओगे। अंत समय में महाराज परीक्षित ने राजा सुखदेव जी से प्रश्न किए, भगवान किनको मिलते हैं, भगवान किससे संतुष्ट होते हैं? कहा जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान से प्रेम करता है भगवान उससे प्रेम करते हैं। अभिमान जो करता है भगवान उससे दूर चले जाते हैं। और बड़ी सुंदर सी बातें कही। कहा यदि देवता भी अभिमान करें तो भगवान देवताओं की भी रक्षा नहीं करते। भगवान देवताओं से भी कहते हैं कि